पीने के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा साफ और स्वच्छ बनाने की हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साफ दिखने वाले पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण होते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक दरअसल प्लास्टिक की वो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें आमतौर पर आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दो छात्रों आदित्य और तेजस ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे पानी से इन माइक्रोप्लास्टिक के कणों को भी फिल्टर किया जा सकता है। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। अशुद्ध और गंदा पानी पीने से हैजा, अतिसार, पेचिश, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए के अलावा और भी कई जल जनित बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां कई बार जानलेवा बन जाती हैं। इसलिए लोग अक्सर साफ और शुद्ध पानी पीना चाहते हैं। लेकिन जो शुद्ध पानी हम पीते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक ऐसा सूक्ष्म प्लास्टिक होता है जिसमें 5 मिलीमीटर से छोटे किसी भी प्लास्टिक मलबे को माइक्रोप्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन पीने के पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का औसत आकार 0.5 से 1.5 माइक्रोन होता है। इनके आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे बालों की नोक पर लगभग 20 से 25 माइक्रोप्लास्टिक्स रखे जा सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक कई स्थानों पर हमारे पानी के स्रोतों में घुल मिल गया है और ये कैंसर का कारण बन सकता है। इसी माइक्रोप्लास्टिक को पानी से हटाकर शुद्ध करने का नवाचार रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह चौहान और तेजस शर्मा ने विकसित किया है। उसको स्ट्रक्चर करना और डिज़ाइन करना मेरे पार्ट का हिस्सा था और तेजस ने पूरा क्वांटिफिकेशन सिस्टम को प्लान किया, डिसाइड किया और उसका स्ट्रक्चर किया। हमारा प्रोजेक्ट है इस प्लास्टिक को फिल्टर करना। तो पहले हम लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि ये प्लास्टिक सच्ची में हमारे पानी में मौजूद है। उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिफिकेशन सिस्टम। आदित्य और तेजस का ये नवाचार 2 भागों में बना है। पहले भाग में पानी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता लगाना, इसके लिए एक डाई यानी रंग का प्रयोग किया जाता है, नाइल रेड। इस डाई का प्रयोग कई उद्योगों में किया जाता है। इसकी खासियत है कि ये प्लास्टिक और अन्य पॉलीमर्स की सतह पर जम जाती है। इस डाई से माइक्रोप्लास्टिक्स रंग जाते हैं। उन पर यूवी लाइट डालने से ये छोटे चमकदार बिंदुओं जैसे दिखने लगते हैं। इस नवाचार को आदित्य ने क्वांटिफिकेशन का नाम दिया है। इस नवाचार से माइक्रोप्लास्टिक को एक रंग मिल जाता है और वो पानी में दिखाई देने लगता है। और उसमें हम एक डाई का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है नाइल रेड। तो वो डाई का काम यह है कि वो प्लास्टिक को चमकीला रंग देगा, जिससे हम उसको एक फ़ोटो खींचकर अपने कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम में उसको अपलोड कर पाएंगे और जिससे हम देख पाएंगे कि सच्ची में माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे पानी में मौजूद है। मैंने आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़ने चालू किए थे, उसी में मुझे पता चला माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। तो मैं उसके पीछे की साइंस समझने गया, जिसमें मुझे कई रिपोर्ट्स मिले और कई ऐसे आर्टिकल्स मिले जो कि बता रहे थे कि माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे हमारे शरीर में घुस के बहुत ही हार्मफुल हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। और फिर उन्हीं रिपोर्ट्स में से 2 रिपोर्ट ऐसी थी जिनमें हमें माइक्रोप्लास्टिक के आइडेंटिफिकेशन और उस माइक्रोएल्गी के स्टिक होने के प्रोसेस का पता चला। अगर पानी में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है तो यहाँ आदित्य और तेजस के नवाचार का दूसरा भाग काम करता है, जिसे उन्होंने माइक्रोपा का नाम दिया है। इस नवाचार को बनाने के लिए आदित्य ने इलाके से पानी के नमूने इकट्ठा किए और उनमें कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से माइक्रोप्लास्टिक्स की संख्या का पता लगाया।
साधारण पानी में लगभग 75 कण प्रति लीटर प्राप्त हुए। ये मात्रा सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल इस नवाचार में एक खास किस्म का एल्गी यानी शैवाल उपयोग किया गया है। ये शैवाल पानी को बहने देता है और माइक्रोप्लास्टिक को अपने से चिपका लेता है, जिसकी वजह से पानी साफ हो जाता है। इस नवाचार को बनाने में मुश्किल ये थी कि इस तरह का शैवाल भारत में नहीं पाया जाता और इसे हर किसी को उपलब्ध भी नहीं कराया जाता। ऐसे समय में हर्ष के स्कूल ने उनकी मदद की। The project of Aditya and Tejas basically involved filtering microplastics from water. So for that we required a certain type of algae, जिसको लाने में स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो algae स्कूल इंस्टीट्यूशन में ही लाया जा सकता था, बाहर प्राइवेटली नहीं मंगवाया जाता। तो इसमें स्कूल ने उनको प्रोक्योर करने में हेल्प किया है। इस नवाचार को बनाने से पहले इसके शोध पर काफी मेहनत की गई थी, जिसमें आदित्य और तेजस के विज्ञान के शिक्षक सुशील कुमार पांडे ने उनकी सहायता की और इस आइडिया को खोजने में एक अहम भूमिका निभाई। उनके ज्ञान व अनुभव से आदित्य को माइक्रोपा को बनाने में काफी मदद मिली। आदित्य और तेजस जब 9th में पढ़ते थे तब वो मेरे पास आए। पहले के हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे इंस्पायर हुए थे वो, और वो भी कुछ करना चाहते थे। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बोला एंड दे केम आउट विथ, वो बहुत अच्छे एक प्रॉब्लम के साथ आए। वो था माइक्रोप्लास्टिक। उन्होंने पढ़ा था कि एक माइक्रोप्लास्टिक जो है ज़मीन में पानी के में भी चला जा रहा है और उससे बहुत सारी कैंसर से लेकर के बहुत सारी डिजीज़ेस हो रही हैं। तो अगर हम पानी से उसको इरेडिकेट कर सके, पानी पीने के पानी से, तो हम आसानी से इन बीमारियों से आदमी को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं। आदित्य और तेजस का ये नवाचार पर्यावरण और हमारी सेहत से जुड़ी एक विशेष समस्या के समाधान पर आधारित है। इसलिए इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर मान्यता मिली है, जिसमें हांगकांग विज्ञान अकादमी द्वारा ST याओ हाई स्कूल साइंस अवार्ड, IRIS राष्ट्रीय मेला 2019 में भव्य पुरस्कार, स्कूली बच्चों के लिए CSIR इनोवेशन अवार्ड 2019 और जीनियस ओलंपियाड 2021 सिल्वर मेडल जैसे कई सम्मान शामिल हैं। तेजस और आदित्य जब इस नवाचार पर काम कर रहे थे तो उनके नवाचार को लेकर दोनों के परिवार काफी उत्साहित थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उनके बच्चे अपने नवाचार को बनाने में जरूर कामयाब होंगे। इतना ये मेहनत करेगा या इतने फेलिसिटेशंस या अवार्ड्स या इतना VIP लोगों से, सेलिब्रिटी से मिल लेगा, हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, लाइक हमने तो पेपर में ही देखा या टीवी में ही देखा। यही एक अकेला है इसरो के K-Sivan से पर्सनली ऑटोग्राफ, जिनके पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। तो मतलब ग्रेट अचीवमेंट, हमने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। बचपन से उसके जो रुझान थे वो हमेशा सामान्य बच्चों से बहुत अलग थे, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना अलग कुछ कर लेगा, ये हमारे लिए एक सपने से कम नहीं है। मतलब ये हमारा एक सपना उसने पूरा किया है, जो इस उम्र में इतनी आगे बढ़ा, उसके कारण हम लोग पहचाने जाते हैं। तेजस और आदित्य चाहते हैं कि उनका ये नवाचार आम लोग भी इस्तेमाल करें, इसलिए उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करने वाले उपकरण क्वांटो डिटेक्ट की कीमत 599 रुपए रखी है, जबकि माइक्रोपा की कीमत 1999 रुपए रखी गई है। दोनों दोस्त अभी इस पर और काम कर रहे हैं और भविष्य में उनका ये नवाचार कंबाइंड यूनिट में 1999 रुपए में उपलब्ध होगा। आदित्य और तेजस ने जो काम करा है वो बहुत ही बढ़िया है। आज की डेट में हम सबको मालूम है कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू बन गया है हमारे वाटर में। चाहे हम अपनी तरफ से RO वाटर यूज़ करते हैं तो भी माइक्रोप्लास्टिक को हम नहीं रिमूव कर पाते हैं, और ये माइक्रोप्लास्टिक को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इन्होंने बहुत एक सिंपल, सस्ता और मेथड निकाला है, जो कि आई थिंक बहुत कारागर साबित होएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे स्टूडेंट्स
इतना अच्छा आविष्कार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये 1-2 सालों में इट विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी। मध्यम वर्ग की ज्यादातर आबादी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सस्ते विकल्प हमारे पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने में असमर्थ हैं। इसलिए इनकी तुलना में आदित्य और तेजस का ये नवाचार काफी किफायती है, जिसकी वजह से पानी को शुद्ध बनाने के उद्योग में उल्लेखनीय बदलाव ला सकता है। इस नवाचार के साथ तेजस और आदित्य की योजना रिटेल ग्राहकों के साथ सीधा जोड़ने की है, और वे एक किफायती विकल्प के रूप में मौजूदा कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं। पर इस स्थिति में भी उनका मकसद एक ही रहेगा, और वो लक्ष्य है कम कीमत में लोगों को ये नवाचार उपलब्ध करवाना। आखिर इन दोनों दोस्तों का मकसद भी तो एक ही है, लोगों को माइक्रोप्लास्टिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना, जिसके लिए ये दोनों दोस्त आगे की योजना पर काम कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक के ये कण असल में इतने छोटे होते हैं कि साधारण फिल्टर की मदद से इन्हें पानी से निकालना मुमकिन नहीं होता है। आदित्य और तेजस का ये नवाचार न केवल पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर कर सकता है, बल्कि ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और भरोसेमंद जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।